तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल वो शुरू करने जा रहा हूं। तो एक बहुत ही बढ़िया और सिंपल चैप्टर है, कुछ टफ तो है ही नहीं। आपका बुक में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाला है कि दो एक्सरसाइज के साथ में बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाला है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि सर्कल्स किसे कहते हैं और ये बनता कैसे है। सबसे पहले आप लेट द डिस्टेंस बी आर, ठीक है ना। अगर हम फिक्स डिस्टेंस फिक्स पॉइंट्स है, अगर हम फिक्स पॉइंट्स है, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, इसका नाम है ओ। अगर हम फिक्स पॉइंट्स है और फिक्स डिस्टेंस लेके अगर हम कंटिन्यू यहाँ पे डॉट लेगा, पॉइंट लेगा, इफ आई मेक ए कंटिन्यू डॉट आपको क्या मिलेगा ये। सो यही है सर्कल। सो जो इसका डेफिनेशन क्या है इसका, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कंटिन्यूअस पॉइंट। ये कंटिन्यूअस पॉइंट है, बहुत सारा, लाखों लाखों, मिलियन मिलियन, ट्रिलियन ट्रिलियन, इनफाइनाइट पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर्कल क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ, इट्स ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कहां से कलेक्शन, कहां से किया हम लोग, फिक्स सेंटर से, विद अ फिक्स लेंथ, विद अ फिक्स डिस्टेंस आल्सो वी कैन से। सो ये फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फिक्स डिस्टेंस इज वी कॉल इज एज अ radius. Once again, what is a circle? Circle is a collection of points by maintaining a fixed distance from a fixed point, बढ़िया तगड़ा, from a fixed point। और इसे fixed point को हम लोग क्या बोलते हैं, this fixed point we call as a center। यहाँ पे fixed point कौन है, ये fixed point है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, we call is a center। Next, this fixed distance, what is this fixed distance? This fixed distance is the radius. This is not any other thing, it's a radius। क्लियर हो गया डेफिनेशन इसका, बहुत बढ़िया। चलो once again, what is a circle? A circle is a collection of points by maintaining a fixed distance from a fixed point। मान लेता है ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है, बहुत सारा पॉइंट है। तो सेंटर से P1 का दूरी और सेंटर से P2 का दूरी, सेंटर से P3 का दूरी, P4 का दूरी, P5 का दूरी, P6 का दूरी, ये दूरी जो है ना, ये दूरी सबका क्या होगा, बराबर है। ये सबका बराबर का दूरी है। आई होप क्लियर हो गया आपको। तो यहां से एक छोटा मोटा एक एमसीक्यू अगर मैं पूछूं कि एक सर्कल में कितना सारा पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, अनगिनत पॉइंट्स है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल में कितना सारा रेडियस है। ऑब्वियसली एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस भी है। अब इनफाइनाइट रेडियस क्यों है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट रेडियस होगा, ये कहानी है। आई होप इट इज क्लियर। इट इज अ सिंपल थिंग ऑफ द रेडियस। ये है आपका, हम लोग क्या किया है, सर्कल का नामकरण किया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका और भी टर्मिनोलॉजी क्या है, सर्कल्स का और भी टर्मिनोलॉजी क्या है। अभी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका आ गया कि सेक्टर, सेगमेंट, कोड। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उससे पहले आप रेडियस और सेंटर का डेफिनेशन देख लो। सो हियर गोस द डेफिनेशन ऑफ रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं, द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सिंपल बात है कि अगर एक सर्कल है तो ये सेंटर है, ये सेंटर से बाउंड्री तक का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं, कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंटर, द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का ये फिक्स जो पॉइंट है दोस्तों ना, इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेंटर बोलते हैं, खत्म। इतना है बेसिक डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट जो टर्म है हम लोग का, वो है आपका कोड, CHORD। व्हाट इज अ कोड, व्हाट इज अ कोड। मैंने आपको क्या बोला था कि एक सर्कल में बहुत सारा पॉइंट्स है। आई टोल्ड यू कि एक सर्कल में क्या सारा, बहुत सारा पॉइंट्स है, लाखों लाखों, मिलियन मिलियन पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर देगा तो इसको बोलते हम लोग कोड। वंस अगेन, व्हाट इज अ कोड, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं कोड बोलते हैं। आई होप दैट डेफिनेशन इज वेरी क्लियर बोथ। अगर मैं पूछूं डेफिनेशन क्या है भाई लोग, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच टू पॉइंट्स या विच कनेक्ट विच जॉइन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट, fine। So what is a chord, it is a line segment which connect two points of a circle। तो ये देखो, ये पॉइंट्स है, these are the chords।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सर्कल में आप कितना सारा कोड बना सकते हो? ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कोड इन द सर्कल, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट कोड बना सकते हो, राइट? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो ये भी एक डेफिनेशन आ गया, ये भी एक एमसीक्यू का हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कोड इन ए सर्कल। वेरी गुड, चलो ये भी लिख लो जैसे। सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कोड इन ए सर्कल। क्यों? वजह क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हमको 2 ही पॉइंट चाहिए एक कोड बनाने के लिए। तो ऐसा पॉइंट तो हजारों है ना, करोड़ों है, मिलियन है, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट कोड बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टर्म है कि हम लोग सबसे बड़ा कोड कब बना सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कोड कब बनेगा? ऑब्वियसली जब एक कोड सेंटर से गुजरेगा ना दोस्त, तभी वो सबसे बड़ा कोड बनेगा। और वो सबसे बड़ा कोड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। सबसे बड़ा कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। वेरी गुड। तो हम लोग डेफिनेशन सीख गया। अगर आपको कोई पूछे कि डायमीटर क्या है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर क्या है? हम लोग बोलते डबल रेडियस। इसका असली डेफिनेशन ये जो मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट कोड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है ना? और एक डायमीटर का जो लेंथ होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेंटर से अगर पास हो रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर सेंटर से पास हो रहा होगा तो ऑब्वियसली 2 रेडियस मिलके तो बन रहा होगा ये चीज। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या? डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस। 2 रेडियस बन के एक डायमीटर बनता है। रेडियस प्लस रेडियस, 2 रेडियस। That is why the length of a diameter is double of the radius, and we can say that radius is half of the diameter. D मतलब diameter, जो diameter, okay? Don't be confused with this thing. ये सिंपल चीज है, ये सिंपल चीज है। अभी हम लोग आगे जाते हैं कि क्लास 10 में एक कंसेप्ट है, वो चीज समझते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आपका टेंजेंट एंड सेकेंड। टेंजेंट, TNGNT, टेंजेंट एंड सेकेंड, CANT, सेकेंड। टेंजेंट एंड सेकेंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? आप लोग मिला होता ट्रिगोनोमेट्री में। टेंजेंट को हम लोग क्या बोलता था? TAN, 10, 10, 10, 10, 30, 10, 60, 10, 90, वही है टेंजेंट, ठीक है ना? लेकिन उसका असली मतलब क्या, उसका असली डेफिनेशन क्या, हम लोग अभी सीखेगा, ठीक है? और व्हाट ये जो सेकंड 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 ये कि नहीं, जिसका रेशियो क्या था? जिसका रेशियो तो तुम्हारा था H/B था, और 10 का रेशियो क्या था आपका? या P/B था। एग्जैक्टली। तो ये सेकेंड मतलब कौन सा सेकेंड है? ये सेक 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 बोलता था ना, दिस सेक इज द सेकेंड, जो हम लोग ये चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इसका असली डेफिनेशन क्या है दोस्त? व्हाट इज टेंजेंट इन एक्चुअली इन रियल लाइफ? व्हाट इज टेंजेंट? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद डीप कांसेप्ट विद दिस थिंग, ओके? सो मान लेते हैं सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं समझने के लिए। लेट अस मेक अ सर्कल हियर। दिस इज सर्कल, देख सकते हो। व्हाट इज सर्कल? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट्स है इसमें। ऑलराइट, सो टेंजेंट क्या है दोस्त? जो ध्यान से देखो ये क्या बन गया है, ठीक है? टेंजेंट इज अ लाइन। टेंजेंट इज अ लाइन। जैसे आपको बोला था कि यहाँ बहुत सारा पॉइंट्स है, पॉइंट 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 पॉइंट। तो टेंजेंट क्या है दोस्तों? टेंजेंट एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है, which touches or which pass through one point of a circle. टेंजेंट क्या है? एक लाइन है which passes through one point of a circle, इसी को बोलता हूं टेंजेंट, ठीक है ना? तो हम लोग ना, और एक चीज है यहाँ पे कि हम लोग सर्कल का एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, याद रखना। एक पॉइंट से एक ही लाइन गुजरेगा, 2 लाइन नहीं गुजरेगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तुम अगर 2 लाइन अगर गुजरने ट्राई करोगे, मानो कि यही पॉइंट था, मानो कि ये पॉइंट का नाम था तुम्हारा A, अगर हम यहां में और एक पॉइंट अगर गुजरना और एक लाइन टच करना चाहेगा ना, वो पॉइंट टच करने से पहले किसी और पॉइंट टच हो जाएगा। देखो, थोड़ा लाइन को टेढ़ा करने से ही वो किसी और पॉइंट टच हो जाएगा। देखो ये पॉइंट टच हो गया। तो ये खेल से क्या समझ में आया हम लोगों को कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बना सकते हो, 2 टेंजेंट बन ही नहीं सकता चीज से। क्लियर हो गया कहानी? सो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का पहले ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो एक पॉइंट से हम लोग एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। वेरी नाइस। अभी ये समझ गया कि टेंजेंट क्या है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज डेफिनेशन क्या है इसका,
मैं सुंदर से लिख भी दूंगा। डेफिनेशन क्या है दोस्त? A tangent is a line segment which passes through a point of a circle, or is a line segment which touch one point of a circle. Any one of them you can write. अभी दोस्त what is second? तो इसके लिए मैं और एक सर्कल बना देता हूं ताकि आपको समझने के लिए और मजा लगे। मानो कि यही सर्कल है वो, ठीक है ना, यही सर्कल है। थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, चलो यही सर्कल है। नाउ आई एम पासिंग थ्रू, मानो क्या बहुत सारा पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अगर हम दो पॉइंट को टच करके एक लाइन पास करें, इसी को बोलते हैं हम लोग सेकंड। दोनों में क्या अंतर है? सिंपल सा अंतर है, सिंपल सा अंतर है। 1 सेकेंड। सो सेकंड क्या है? सेकंड इज अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल। यही डिफरेंस है। 1 सेकेंड आई एम सेइंग, दिमाग का अंदर एकदम घुसा दो, निकलना नहीं चाहिए दिमाग से। टेंजेंट क्या है? इट्स अ लाइन व्हिच passes through one point of a circle. And what is second? Second is also a line. It passes through 2 point of a circle. यही डिफरेंस है दोनों में। आई होप इट इज क्लियर हो गया। चलो बढ़िया, आगे निकलते हैं, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में बढ़िया से लिख दिया कि a tangent to a circle is a line that intersect a circle at only one point. याद रखना, only one point. अगर मैं पिक्चर बनाऊं इसका, तो इतना सिंपल बात है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है, अगर ये आपका एक लाइन है, मान लो लाइन है, तो इट ओनली टचेस 1 पॉइंट ऑफ ए सर्कल। और इसका एक नाम है, बहुत बड़े नाम है, मान लेते पी, और इसी को बोलते हम लोग पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पीओसी। इसी को बोलते हम लोग क्या बोलता है? POC, that means point of contact. What is point of contact? What is point of contact? Point of contact is a intersecting point between, it is an intersecting point between the line and the circle. ये वो कॉमन जंक्शन है जहां पे एक लाइन और एक सर्कल आके टच करता है खुद को, ठीक है ना। तो एक टेंजेंट के लिए एक ही पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे और एक बनाऊं तो सॉरी, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग होगा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग होगा। मतलब हर एक टेंजेंट का एक अपना एक यूनिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैन नॉट बी सेम फॉर 2 और मोर टेंजेंट। ये भी याद रखना कि एक टेंजेंट के लिए एक ही कांटेक्ट पॉइंट हो सकते हैं। फिनिश कहानी। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्या है? ऑब्वियसली इसका भी डेफिनेशन सुंदर से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाते हैं सर्कल, ये सर्कल है। अभी देखो, what is a second? A second is a second in a circle. In a circle is a line that intersect at 2 points. 2 points plural. ठीक है ना। तो देखो ये एक सेकेंड है जहाँ पे 2 पॉइंट कनेक्ट करते हैं। That be this point A, this point B. और यहाँ पे और एक दो क्वेश्चन अंदर से पूछ सकते हैं कि आप एक सर्कल में कितना 10 सेकेंड बना सकते हो। ऑब्वियसली आंसर क्या है? आंसर यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टेंजेंट सेकंड बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे और डीप क्वेश्चन यहाँ पे एक है सेकंड में। 1 सेकेंड, बैक टू द सेम क्वेश्चन, क्या पढ़ा था? देखो अगर ये सर्कल है, बताओ आप कि अगर एक पॉइंट से कितना टेंजेंट बना सकते हो? आप एक ही टेंजेंट बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आप एक पॉइंट से कितना सेकंड बना सकते हो? इसमें आंसर इनफाइनाइट है, लेकिन इसका आंसर इनफाइनाइट है, लेकिन टेंजेंट एक ही बनेगा पॉइंट से, लेकिन सेकंड बहुत बनेगा। देखो क्योंकि सेकंड 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है ना आपको। तो अगर आपको 2 पॉइंट कनेक्ट करना है तो आपको रोकता कौन है? आपको अगर 2 पॉइंट कनेक्ट करना है, हम यहाँ से पास करेगा, हम यहाँ से पास करेगा, हम यहाँ से पास करेगा, हम अलग कलर लेगा, हम यहाँ से पास करेगा, हम यहाँ से पास करेगा, हम यहाँ से पास करेगा, हमको एक ही टच करना है, लेकिन हम यहाँ से पास करेगा। सो ये कहानी मजा है। मतलब एक सेकेंड मतलब एक पॉइंट से एक हजारों करोड़ों मिलियन इनफाइनेट सेकेंड बना सकते हो, लेकिन टेंजेंट तो एक ही बनेगा। आई होप इट इज पूरा अंदर तक घुस गया आपका अंदर। जैसे भी क्वेश्चन हो आपको करना होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज। इट विल बी वेरी इजी। हम लोग एकदम मतलब क्या पानी ऐसे घोल के खा देगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलो
सो अभी आपका एनसीईआरटी का पहला थ्योरम, थ्योरम 10.1, बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है। तो लेट अस समझते हैं, पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं कि थ्योरम 10.1, the tangent at any point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। आपको बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोला कि अगर अगर आप एक सर्कल बनाओगे, जैसे सर्कल, और ये आपका एक ये आपका एक टेंजेंट है, ठीक है ना। क्या बोला यहाँ पे कि एक सेंटर से जब अगर यहाँ पे अगर एक रेडियस बनाओगे ना, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट का साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। मान लेता है कि एक्स वाई ये क्या है, एक टेंजेंट है, और ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट। पी पॉइंट मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थ्योरम क्या बोलना चाहा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सिंपल बात है, इतना घुमा पिसा के नहीं पढ़ना है इसको। सिंपल क्या बोलना चाहता है कि रेडियस जो है ना, जो रेडियस है वो हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट। कहानी खत्म, और कुछ टाटा बाय बाय, इसमें कुछ नहीं है, इतना ही समझना है आपको। वन सेकेंड में बोल रहा हूं, क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपका दिमाग का अंदर घुस जाए चीज जो है कि नहीं। 10.1 क्या बोला थ्योरम कि रेडियस हमेशा टेंजेंट का साथ 90 डिग्री बनाएगा। वन सेकेंड, रेडियस हमेशा टेंजेंट का साथ 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि पूरा 10.1 एक्सरसाइज इसी थ्योरम का ऊपर निर्धारित है। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे देखो, पहला एक्सरसाइज देख सकते हो, एकदम काफी इजी एक्सरसाइज है। आप देख सकते हो पहला एक्सरसाइज क्या बोला यहाँ पर कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। पहला आपका क्वेश्चन, चलो पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन और पहला प्यार भी, ठीक है ना। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट। आंसर क्या है इसका, सिंबल है इनफाइनाइट, या फिर आप देख सकते हो इनफाइनाइट। वेरी गुड, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सो दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट डैश पॉइंट। एक टेंजेंट, हाँ, एक टेंजेंट में आप कितना सारा पॉइंट में कनेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट ना, तो आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट ऑफ ए सर्कल। मैं आपको बोला बार बार कि नहीं, क्या का सर्कल है, एक पॉइंट में कनेक्ट होते हैं टेंजेंट। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट। अगर एक लाइन दो पॉइंट को कनेक्ट करेगा तो क्या बोलेगा उसको आप, यस, दैट इज कॉल्ड सेकेंट। इसका आंसर कितना होगा, SECNT हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कि अगर एक सर्कल है, आप कितना सारा पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो। ऑब्वियसली एक यहां बना सकते हो, और एक इसका जो वो है आपका डायमीटर है, इसका ऊपर और एक बनेगा, तभी जाके दोनों क्या होगा, या पैरेलल होगा। दिस इज पैरेलल टू दिस, सो यू कैन ड्रॉ द मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलली। ये भी खत्म। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, the common point of tangent to a circle and the circle is called, exactly, very good। क्या बोला ना, अब मैंने बहुत बार आपको बोल चुका ऑलरेडी कि एक सर्कल और एक टेंजेंट का कॉमन पॉइंट का नाम क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका आंसर है 2। मैं वापस पढ़ दे रहा हूं उसको, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, इतना इजी, इतना सिंपल से होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन चलो होगा। सो ये क्वेश्चन देखो कि 3 क्वेश्चन, ए टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस 5 है, ये 5 है, और एक टेंजेंट है, टेंजेंट नाम क्या है आपका, PQ ये आपका PQ, ये बोला क्वेश्चन। फाइंड मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। तो ये लाइन से, ये सेंटर से ये कनेक्ट हुआ है Q को, और यहाँ पे OQ का वैल्यू कितना है, 12। OQ यू समझ, 12 सेंटीमीटर।
लेंथ पी क्यू निकालो, आपको पी क्यू निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपका पी क्यू निकालना बोला यहाँ पे, बहुत सिंपल है। तब खुद हम आपको थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ाया था कि ये रेडियस हमेशा क्या बनेगा, टेंजेंट से 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर 90 हो गया, दो साइड देके रखा है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा साइड निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। सो लेट अस अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस केस। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पीटी, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि लंबा सेट का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू छोटू दो स्क्वायर का सम, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लंबू साइड कौन है, लंबू साइड को समझ हम लोग पहचानेगा कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज, पहचानना कैसा है। हमेशा याद रखना कि जो 90 होता है ना, 90 का ऑपोजिट साइड हमेशा लंबू होगा, हमेशा लंबू होगा, लंबा साइड वही होता है 90 का ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। तो ऑपोजिट साइड कौन है यहाँ पे, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी कौन है, पी किसी को भी ले सकते हैं आप, है कि नहीं, ले लो ओपी को ले लो, ओपी स्क्वायर प्लस और ये बेस को, इसको बेस ले लो क्यू क्यू पी क्यू और पी क्यू पी, ठीक है ना। अब वैल्यू को लगाते रहो, ओ क्यू का वैल्यू कितना है आपका, इट इज 12 स्क्वायर इक्वल ओपी कितना है 5 स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी बोलो या पी क्यू बोलो, पी क्यू बोलो, बात सेम है दोनों, है दोनों का बात सेम है। तो 12 स्क्वायर होता है 144 और ये 5 स्क्वायर होगा 25 प्लस क्यू पी होल स्क्वायर। तो कहानी चल गया, चलो आगे बढ़ते हैं कहानी के। अभी क्या होगा यहाँ पे, इसको इधर लेके आओ तो कितना होगा 144 माइनस 25 इक्वल टू क्यू पी। अगर आप जब माइनस करोगे यहाँ पे कितना होगा 100, या यहाँ पे गया तो 9 ओके 119, तो ये हो गया ये स्क्वायर। अभी जब स्क्वायर को इधर लाओगे ना, ये जो क्यू पी स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर को इधर लेके आओगे ना तो यहाँ पे रूट लगता है, ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये रूट, देयरफॉर पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, बात सेम है, इट इज रूट 119। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा, ये तुम्हारा ऑप्शन शायद डी होगा इसमें, तो आंसर इज रूट 119। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ऑलराइट, अभी लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल and two line parallel to a given line such that one is a tangent and other is a secant to a line। सिंपल बात है, आप बनाओ एक सर्कल और एक सर्कल में दो लाइन ऐसा बनाओ, उसमें से एक लाइन टेंजेंट हो और एक लाइन सेकेंड हो। तो ये क्या बकवास क्वेश्चन नहीं है, ऑब्वियसली बहुत बकवास क्वेश्चन है। देखो ये बना दे एक सर्कल, ठीक है, और इसमें से एक लाइन बना दे टेंजेंट, ये बन गया टेंजेंट, और ये बना गया सेकेंड, सॉरी इसमें तो पैरेलल होना होगा, ये बन गया तुम्हारा सेकेंड। तो इट इज टेंजेंट, नाम ले लो एक्स वाई, ले लो पी क्यू, तो दिस एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू वेयर एक्स वाई इज अ टेंजेंट वेयर पी क्यू इज अ सेकेंड। ला 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 फिनिश आपका एक्सरसाइज 10.1। अगला वीडियो या अगला क्लास पे हम लोग 10.2 विद फुल डिटेल विद फीलिंग के साथ करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग, होप यू लाइक। अगर अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, तुरंत पैसा जाएगा आपका पॉकेट का, है कि नहीं, लेकिन जस्ट दबाना ही तो है, चार्ज भी नहीं जाएगा आपका, है कि नहीं। अगर चार्ज चाहिए तो मेरे घर में आओ, चार्ज लगा के जाओ, मेरे घर में सोलर है, ठीक है। थैंक यू।